वायु गुणवत्ता यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स में तेजी से गिरावट आई है। शनिवार को दिल्ली के ज्यादातर इलाकों का AQI बहुत खराब स्तर में 400 के पार दर्ज किया गया। इस तरह की वायु गुणवत्ता को सेहत के लिए कई प्रकार से नुकसानदायक माना जाता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगले 15 से 20 दिनों तक यहां इसी तरह की स्थिति बनी रह सकती है। ऐसे में सभी लोगों को अलर्ट रहने और बचाव को लेकर उपाय करते रहने की आवश्यकता है। इस बीच एक रिपोर्ट वैज्ञानिकों ने दिल्ली में साल दर साल बढ़ते प्रदूषण को लेकर चिंता जताई है। वैज्ञानिकों का कहना है कि दिल्ली के कई हिस्सों में AQI 500 के आंकड़े को छू रहा है। यह विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित सीमा से करीब 100 गुना ज्यादा है। दिल्ली के साथ साथ देश के कई अन्य राज्यों में भी प्रदूषण का स्तर पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ा है, जिसके कारण स्वास्थ्य संबंधी गंभीर दुष्प्रभावों को लेकर भी आशंका जताई गई है। सबसे पहले आपको दिल्ली लेकर चलते हैं, वहां की स्थिति कैसी बनी हुई है। ग्राउंड से इंडिया न्यूज संवाददाता की रिपोर्ट देखिए। देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का प्रकोप एक बार फिर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, दिल्ली में AQI 500 के पार चला गया है, जो कि वाकई में चिंताजनक है। तस्वीर आपको एक बार दिखाना चाहेंगे। मेरे पीछे आप जो मंदिर देख रहे हैं, ये वो प्रसिद्ध मंदिर है जिसको देखने के लिए लोग जो है दूर दूर से आते हैं। जी हाँ, ये अक्षरधाम मंदिर है और साफ तौर पर आप देख नहीं पा रहे होंगे क्योंकि ये भी प्रदूषण की चादर में लिपटा हुआ नजर आ रहा है। तस्वीर हम आपको पूरी दिखाएंगे किस तरीके से, जो हर तरफ अगर आप देखें तो पूरी प्रदूषण की जो चादर है, जो वो सफेद चादर स्मॉग की, उसमें लिपटा हुआ दिल्ली इस वक्त नजर आ रहा है। हम इस वक्त हाईवे पे मौजूद है और यहाँ से तस्वीर जो है वो दिखा रहे हैं ताकि ये आइडिया लगाया जा सके क्या हालात जो है वो दिल्ली में बनते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से पिछले एक हफ्ते से लगातार AQI जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बढ़ रहा है और दिल्ली की हवा जो है वो जहरीली होती जा रही है। आपको दिखाएं किस तरीके से जो गाड़ियां हैं वो भी लगातार यहाँ से निकल रही हैं और उनकी भी हेडलाइट जो है वो जलती हुई नजर आ रही है। ये नजारा वाकई दिल्ली में सुबह तो देखने को नहीं मिलता है, दिल्ली क्या कहीं भी सुबह देखने को नहीं मिलता है। लेकिन जो इस वक्त की आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं, सुबह का वक्त है लेकिन इस वक्त भी जो गाड़ियां हैं उनकी लाइट जो है वो जलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके की जो कोहरे की चादर है, जो स्मोक की चादर है, उसमें लिपटा हुआ दिल्ली जो है वो नजर आ रहा है और लोगों को देखने में दिक्कत हो रही है और इसीलिए जो लोग हैं वो अपनी गाड़ियों की लाइट जलाकर यहाँ से गुजर रहे हैं। वहीं हर तरफ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से। अगर आप अक्षरधाम मंदिर देखें तो जिस जगह पे मैं खड़ी हूँ, आपको दिखाना चाहूंगी, जिस जगह पे मैं खड़ी हूँ अक्सर लोग यहीं से खड़े होकर, जो लोग वहां नहीं जा पाते हैं वो यहीं खड़े होकर इस मंदिर का नजारा लेते हैं, इसकी खूबसूरती को देखते हैं। लेकिन अगर हम अभी आपको यहाँ से इसकी तस्वीर दिखाएं तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। एक चादर जो है, जो कोहरे की जो गंदा स्मॉग है, जो गंदी हवा है, जहरीली हवा है, उसमें लिपटा हुआ अक्षरधाम मंदिर जो है वो नजर आ रहा है। आपको बता दें कि आज दिल्ली का AQI जो है वो 504 रिकॉर्ड किया गया है, यानी कि सीवियर कैटेगरी में आता है। लोगों से अपील की जा रही है कि अगर जरूरी काम नहीं है तो वो घर से बाहर ना निकले, क्योंकि खतरनाक है। जिस तरीके से ये जो हवा है वो हम अपने अंदर ले रहे हैं और हमारे लंग्स को खास तौर पर बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती हुई ये खास तौर पर नुकसान पहुंचाती है। और इसी के साथ ही लगातार जो मीटिंग्स का दौर है वो भी जारी है। चाहे बात करें एनवायरमेंट मिनिस्टर दिल्ली के गोपाल राय, उनकी तरफ से भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें बताया गया कि ग्रेड जो 3 है वो लागू कर दिया गया है, जिसके तहत कई सारी चीजें जो है वो इम्प्लीमेंट जो है दिल्ली में की जाएंगी। इसी के साथ ही जो गवर्नर है दिल्ली के VK सक्सेना, उनकी तरफ से भी एक मीटिंग बुलाई गई और जिसमें कई सारी चीजें कही गई और एक बार फिर जो स्टबल बर्निंग है उसका जिक्र सामने आया। उन्होंने कहा जिस तरीके से पंजाब में सबसे ज्यादा स्टबल बर्निंग हो रही है उसको लेकर रोक जो है वो लगानी चाहिए। साफ तौर पर राजनीति जो है वो इस पूरे मुद्दे पे गरमा गई है। अब देखने वाली बात ये होगी आखिर किस तरीके से पूरी दिल्ली इस गंदे कोहरे से, ये जो स्मॉग है, इससे निपटने में सफल होती है। कैमरा पर्सन अंकुश के साथ आरजू सेठ, इंडिया न्यूज दिल्ली। राजधानी दिल्ली से रिपोर्ट देखी आपने, अब आपको नोएडा में कैसे हालात हैं वो भी दिखाते हैं। CR के लोग अब अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं, अंदर ही अंदर वो अपने आप को बीमार भी महसूस कर रहे हैं।
मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इन दिनों नोएडा एनसीआर की जो आबो हवा है बहुत ज़्यादा दूषित हो चुकी है। जो लोग हैं वो ख़तरनाक हवा इनहेल कर रहे हैं, जिससे तमाम बीमारियां हो रही हैं। और उनको इस बात का ज़्यादा अफसोस है कि जो सरकारें बैठी हैं, जो तमाम एजेंसियां बैठी हैं, वो सख्त कदम क्यों नहीं उठाती। हर साल यही पॉल्यूशन होता है मगर सॉल्यूशन कुछ नहीं होता। नोएडा की बात करें तो नोएडा में आज एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के पार पहुंचा है। अलग अलग ठिकानों पे अलग अलग जो इलाके वहां जो एयर क्वालिटी है वो आपको दिखाई देगी। तस्वीरें देखिए, अभी भी जो तस्वीरें हैं, जो धुंधलापन सड़कों पर दूर दूर तक आपको दिखाई देगा, क्योंकि देखिए जो पॉल्यूशन है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, हद से ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ चुका है। तमाम जगह अगर आप देखेंगे तो पॉल्यूशन का जो लेवल है बहुत ज़्यादा ख़तरनाक स्थिति में पहुंच गया है। और यही तस्वीरें देखिए, आप दूर दूर तक देखेंगे, देखिए जो पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन के मारे जो धुआं है वो आपको दिखाई देगा, क्योंकि चारों तरफ जो पॉल्यूशन के मारे जो लोग हैं वो काफ़ी परेशान हैं। अगर आप देखेंगे तो पॉल्यूशन के वजह से जो लोग सांस नहीं ले पा रहे, दम घोंटू हवा में, वो परेशान हो गए अपने आप को देखकर। और ये एक दिन की बात नहीं है, ये पिछले कुछ दिनों से लगातार हम देख रहे हैं जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है नोएडा की वो बहुत ज़्यादा ख़राब होते जा रही है, जिसके कारण जो लोग हैं बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में और भी ज़्यादा पॉल्यूशन होगा तो हम क्या अपने बच्चों को बीमार होने के लिए छोड़ दें, अपने घर में जो बुजुर्ग हैं उनको बीमार होने के लिए छोड़ दें। आखिर सरकारें और जो तमाम एजेंसियां हैं इस पर कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठा रही। इंडिया न्यूज़ से महेंद्र माही, नोएडा। तो नोएडा की रिपोर्ट देखी आपने, अब आपको ग्रेटर नोएडा के कैसे हालात हैं वो भी दिखाते हैं। दिल्ली एनसीआर में साफ है, संकट में है। जिस तरीके से प्रदूषण का पारा बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं आम लोग हैं बढ़ते प्रदूषण से परेशान हैं। हम जिस जगह पर मौजूद हूँ ग्रेटर नोएडा, अगर हम ग्रेटर नोएडा की बात की जाए तो आज का एक्यूआई लेवल है वो 400 के आसपास नापा गया है। तो कह सकते हैं कि प्रदूषण का ग्राफ है वो पिछले दिनों के मुकाबले फिर बढ़ा है। हवा है वह जहरीली है और जब लोग सुबह सुबह अपने घरों से बाहर निकलते हैं तो आंखों में जलन और दम घुटता है। तो आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं किस तरीके से प्रदूषण का ग्राफ है वो आपको सड़कों पर नजर आ रहा होगा। ये हर साल की स्थिति है वो ऐसे ही हम देखेंगे, क्योंकि दिल्ली एनसीआर का नोएडा, ग्रेटर नोएडा, तमाम ऐसे क्षेत्र हैं वहां पर प्रदूषण का ग्राफ है वो हर साल दिल्ली एनसीआर में खतरनाक श्रेणी में देखा जाता है। तरीके से आने वाले समय में अगर प्रदूषण पर लगाम नहीं लगती है तो स्थिति है वो दिल्ली एनसीआर की बहुत भयानक हो जाएगी। रजत कुमार, इंडिया न्यूज, ग्रेटर नोएडा। इस वक्त हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा दें। हमारे साथ मेदांता से पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर विपुल प्रकाशन। डॉक्टर विपुल, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। लोकबंधु से सीएमएस डॉक्टर अजय शंकर त्रिपाठी हैं। डॉक्टर अजय, आपका बहुत स्वागत है। डॉक्टर विपुल, शुरुआत में आपके साथ ही कर रहा हूं। अभी अलग अलग जगह से रिपोर्ट्स हम देख रहे थे, राजधानी दिल्ली के साथ यूपी के कई ऐसे इलाके जहां पर बहुत ज्यादा खतरनाक स्थिति है। कैसे आप इस पोल्यूशन को देख रहे हैं और ये जो स्थिति है और कहां तक अभी पहुंच सकती है और कितनी खतरनाक है ये लोगों के लिए? देखिए पराग जी, जब ठंड का सीजन शुरू होता है इस समय बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से जो है पॉल्यूशन बढ़ता है जी। पॉल्यूशन बढ़ने के बहुत सारे कारक हैं, मानक हैं, वो सबको पता है। जैसे मोटर व्हीकल से होने वाला जो है, कुछ लोग जलाने बायोफ्यूल कंबसन से जो होने वाला एयर पॉल्यूशन है, वो सब। इस समय के पॉल्यूशन की खासियत ये होती है कि इन्वायरमेंट में थोड़ा सा कोहरा जैसा होने लगता है। इवनिंग टाइम में नमी ज्यादा रहती है तो उसमें जो है जो धुआं होता है वो उस कोहरे के साथ मिल करके एक स्मॉग जैसा बनाता है, जो कि इन्वायरमेंट के लोअर लेवल पे रहता है, जो कि जिस एयर को हम इनहेल करते हैं। तो इससे जो है हम अपनी ओपीडी में भी देखते हैं कि पेशेंट्स जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के होते हैं इन महीनों में उनकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ती है। ठीक है, अब जैसे अगर सीओपीडी का पेशेंट है या एज्मा का पेशेंट है तो वो फ्रिक्वेंटली एक्सरबेशन के साथ, मतलब इंक्रीज सिम्टम्स के साथ वो हमारे पास प्रेजेंट करते हैं।
तो ये जो है बहुत समस्यात्मक चीज है। जब अगर जो है धुआं ऊपर उठ जाता है जैसे कि गर्मी के मौसम में, तो फिर वो इनहेल्ड एयर में कम पाया जाता है। तो इस समय जो है वो स्मॉग वाली जो प्रॉब्लम बनती है जी। उसकी वजह से दिक्कत ज्यादा होती है। अगर अच्छा, इसका प्रभाव हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे क्या होता है? एक तो जो है हमें सबको पता है कि सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये गैसेज जो है जी। रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए इरिटेंट होती हैं। वो रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो म्यूकोसा होती है, जो अंदर की लाइनिंग होती है, उसको इरिटेट करती हैं और वहां के डिफेंस को कमजोर करती हैं। तो इस तरह से जब इस तरह के पॉल्यूशन वाले एनवायरनमेंट में एक तो एजमा जैसी बीमारियां जो कि वो एक्सरबेट हो जाती हैं, जो कि एयरवे की इरिटेशन से एक्सरबेट होती हैं। इसके अलावा जब म्यूकोसल डिफेंस कमजोर हो जाता है तो पेशेंट को सेकेंडरी इन्फेक्शन का भी रिस्क बढ़ जाता है। तो इसलिए इस समय अच्छा सीजन भी यही है। तो इस वजह से जो है जब ज्यादा जो पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट में लोग रहते हैं उनको फ्लू और जो है सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस का भी रिस्क ज्यादा हो जाता है। ये सब सारी प्रॉब्लम्स हैं। डॉक्टर अजय, अभी बहुत सारी बातें डॉक्टर विपुल ने बताई हैं और मुझे लगता है कि आज इस प्रोग्राम को लोगों को देखकर और सुनकर इन बातों को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि स्थिति बहुत ज़्यादा खतरनाक हो रही है। जो रिपोर्ट्स हमारे रिपोर्टर्स भेजते हैं उनको देखकर वाकई रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। सांस कैसे ले पा रहे हैं लोग, ये समझना मुश्किल है। डॉक्टर अजय, बहुत ज़्यादा परेशानी किन लोगों को हो सकती है? बुजुर्गों को, या कौन कौन सी बीमारी से ग्रसित हों, या बच्चों के लिए भी क्या ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है? नमस्कार। देखिए, ये हर साल की बातें अब हो गई है। हर साल हम लोग अक्टूबर नवंबर में ऐसे ही बैठते हैं और चर्चा करते हैं जी, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं निकल पा रहा है। दिल्ली, विशेष रूप से नोएडा, गाजियाबाद ये गैस चैम्बर बन चुके हैं। अभी ही गैस चैम्बर बन चुके हैं। इनका AQI 500 से ज्यादा है। लखनऊ भी लगभग 250-300 पहुंच रहा है। आने वाले समय में दिवाली तक निश्चित रूप से यहाँ भी खतरा बढ़ जाएगा। लेकिन जहां पे इतनी ज्यादा AQI है और इतना प्रदूषण फैला हुआ है, तो हम लोगों की ये सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है और आप लोगों के माध्यम से ये बातें बार बार हम लोग कर रहे हैं कि इसको समय रहते, मतलब जैसे ही ठंड का मौसम शुरुआत हो, अगस्त मतलब सितंबर अक्टूबर के बाद से, ये हर साल ही ऐसे होता है, 400-500 इसका AQI पहुंच रहा है। तो हम लोग पहले से ही क्यों ना 1-2 महीने पहले से ही अगर इसमें सतर्कता बरतना शुरू कर दें, जैसे जो एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट, एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस करके, पराली का जलना, ट्रैफिक का इतना भारी मात्रा में होना और बहुत सारे कल कारखानों का काम करना, उससे प्रदूषण होना, गृह निर्माण और जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, उसका ये नतीजा है कि हम ये जहर के रूप में इसको अपने आप अंदर इनहेल कर रहे हैं। ये एकदम हम लोग जहर खा पी रहे हैं। इसके अलावा खाने पीने में जो प्रदूषण है, हवा का प्रदूषण और गंभीर हालत है। जितने फेफड़े से ग्रसित बीमारी वाले लोग हैं, दमा है, COPD के लोग हैं, लंबी खांसी आती है जिनको, बच्चों को, वृद्धों को, कोई इससे बच नहीं सकता है। इसलिए सबसे अनुरोध है कि हफ्ते 10 दिन अभी जब तक इसका सीवियरिटी है, सबसे अपील है कि दिवाली के दिन पटाखा बिल्कुल, चूंकि गैस चैम्बर ऑलरेडी हो चुका है, दीपावली के पटाखे इसके जिम्मेदार नहीं है, लेकिन चूंकि उसमें और वो बढ़ोतरी हो जाएगी, उसके AQI में और खराबी आ जाएगी, इसलिए दीपावली पर निश्चित रूप से हमको पटाखों से परहेज करना चाहिए। और हम जो काम कर रहे हैं अपना, उसको देख के कि एक तो जो गाड़ियों का है वो बहुत कम से कम करें, एक गाड़ी में शेयरिंग बेस पे या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हम इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें। स्कूलों को बंद कर देना चाहिए, स्कूलों की छुट्टी कर देनी चाहिए इधर, जब तक इतना ज्यादा सीवियर ग्रेड का है तब तक हमको ये इस पर ध्यान रखना पड़ेगा और बहुत सारे मेजरमेंट हमको लेने पड़ेगा। सबसे ज्यादा हमको पराली के लिए अभी भी हम लोग कई सालों से पिछले सुन रहे हैं कि ये करना है, वो करना है, हम कोई ठोस उपाय नहीं ढूंढ पा रहे हैं किसानों के लिए भी, और उनको कैसे प्रमोट करें, ये जहर देने से कैसे हम रोकें, क्योंकि निश्चित रूप से ये जहर है, जहरीली हवा है। सुबह शाम में बच्चे बुजुर्ग निश्चित रूप से घर से बाहर निकलने में बचें। हमें अनावश्यक रूप से हम घर से बाहर ना निकलें, घर के ही अंदर रहें। और जब तक ये समस्या रहेगी, आप लोगों के माध्यम से सबको पता चल जाएगा, जब मौसम ठीक हो जाए, हवा थोड़ी सी ताजी हो जाए, फ्रेश हो जाए, तब फिर हम निकलना शुरू करें। सुबह का वॉक, मॉर्निंग वॉक करना इस समय बड़ा खतरनाक होगा।
तो इसलिए उसको भी परहेज करें, जब धूप हो जाए तब करें, ये सब सावधानियां करें। और जो भी आप दवा लेते हो, मेडिसिन जो भी लेते हो, अपने डॉक्टर चिकित्सक से पूछकर उस दवा को जरूर सेवन करना लगे। इनहेलर ले रहे हैं या जो भी दवाएं ले रहे हैं, उस दवा का सेवन जरूर करते रहें, क्योंकि बचाव, अपनी जान अपने हाथ में है, हमको बचाव करना ही पड़ेगा इन सब चीजों से। डॉक्टर विपुल, इस पॉल्यूशन का सॉल्यूशन आखिर कब तक होगा, ये बड़ा सवाल। अभी डॉक्टर अजय भी कह रहे थे कि हर साल हम इसी तरह से बैठते हैं, चर्चा करते हैं, क्या इसका कोई समाधान नहीं है, ये होगा ही हर साल? समाधान हमारे और आपके हाथ में है। समाधान तो ऑब्वियसली जब जिस चीज का कारण हमें पता है उसका निवारण भी पता है। लेकिन मनुष्य जो है इस तरह का प्राणी है कि अपनी महत्वाकांक्षा और अपनी प्रवृत्तियों को छोड़ नहीं पाता है। अब ये है कि समाधान तो सीधी सी बात है कि बायोमास फ्यूल का कंबसन जो होता है वो सबसे ज्यादा प्रदूषण का कारण बनता है। जैसे पराली जलाना अभी एग्जाम्पल था। इससे पहले जो है घरों में चूल्हे जो जलते थे, अब हालांकि बहुत सारे, अधिकांश मतलब लगभग सबके ही घर में गैस स्टोव का यूज किया जाता है, जिससे प्रदूषण बहुत कम हो गया है। ये हमारी सरकार की बहुत एक इम्पोर्टेंट जो है एक पहल भी कही जाएगी, अचीवमेंट भी है। उस दिशा में हम लोगों ने सोचा और आगे बढ़े। जो पुराने वाहन हैं जो बहुत अधिक धुआं छोड़ते हैं, उसकी जो है उनका एक प्रॉपर मेंटेनेंस और निस्तारण, जैसे कुछ समाधान होते हैं वो प्रैक्टिकल होते हैं, कुछ जो है इम्प्रैक्टिकल होते हैं। अब गाड़ियां चलनी बंद नहीं हो पाएंगी जी, बढ़ती जा रही है सर, गाड़ियां तो बढ़ती ही जा रही हैं। लेकिन ये है कि जो अत्यधिक प्रदूषण करने वाले वाहन हैं उनको जो है उन पे हम नियंत्रण कर सकते हैं। उनके मेंटेनेंस के रूल्स को थोड़ा सा और स्ट्रिक्ट किया जा सकता है। जो पुराने वाहन हैं जो आउट ऑफ यूज हो चुके हैं, चलते जा रहे हैं, उनको जो है हटाया जाना चाहिए। इसके अलावा जो है अपने जो एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी के दृष्टिकोण से देखा जाए तो जो पेड़ पौधे होते हैं वो जाहिर सी बात है कि ऑक्सीजन को बनाते हैं और जो है प्रदूषण को काफी हद तक कम करने में मददगार साबित होते हैं। तो हम सभी की जिम्मेदारी है कि वो जो एक दिन पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है, उसके अतिरिक्त हमारा हर दिन पर्यावरण दिवस के रूप में ही हो। एटलीस्ट हम कुछ न कुछ उसमें कंट्रीब्यूट करें। जरूरत ना हो तो व्हीकल का इस्तेमाल ना करें, जरूरत ना हो तो कोई जो है ऐसी चीज, जैसे ठंडी में लोग क्या होता है कि हाथ सेकने के लिए मैंने तो देखा है लोग शहरों में टायर वगैरह भी जलाने लगते हैं, जिससे जो है बहुत ही भयानक फ्यूम निकलती है और बहुत भयानक प्रदूषण होता है। तो वो उनके लिए भी हानिकारक है और आम जनता के लिए भी हानिकारक है। तो जब तक बहुत नितांत आवश्यक ना हो इस तरह के बर्निंग को और इस तरह के कंबसन को जो है अवॉइड ही किया जाए तो बेहतर है। मेरा यही सुझाव है कि हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने हैं, अपने आप को बचाना है। और जहां तक है, देखिए आज के जमाने में मैं नहीं जानता, मैं ऐसे अपने आम जनजीवन नहीं मिलता ही नहीं हूँ जिनको इतना भी ना पता हो कि प्रदूषण को कम करने के लिए क्या करना है। पता सबको है जी, बिल्कुल। बस ये है कि हम जितना कर सकते हैं उतना अमल में लाने की आवश्यकता है। ठीक है डॉक्टर अजय, डॉक्टर विपुल ने तो बताया कि नेचुरल हम जितना कर पाए उतना बेहतर है, पेड़ पौधों को जितना अपने आसपास लगा पाए उतना बेहतर हमारी सांसों के लिए ही होगा। लेकिन जिन लोगों के घर में एयर प्यूरिफायर लगे हुए हैं उनके लिए आप जरा बताइए, क्या वो उपयोगी हैं या सिर्फ कंपनियां अपना प्रचार ही कर रही हैं? आपका प्रश्न हमको ठीक से सुनाई नहीं दिया है। जी जी सर, एयर प्यूरिफायर को लेकर ही मेरा सवाल था। अच्छा, एयर प्यूरिफायर, देखिए ये सब चीजें एक कमरे के लिए तो ठीक है, पूरे वातावरण को कैसे सही कर पाएंगी? एयर प्यूरिफायर या इस तरीके से जैसे चाइना ने अपने कई शहरों के लिए किया है, वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा। उससे हम आसान का प्रोजेक्ट जो हमारे देश के लिए उपयोगी है और हम उससे बचाव कर सकते हैं, वो अपनाने की जरूरत है। पेड़ पौधा, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, बहुत ही आवश्यक अंग है।
हम लोग पेड़ पौधे को अपने अपने आसपास हरियाली का वातावरण रखें। जितना हम पेड़ लगा सकते हैं उतना ही हमारे लिए फायदा है। अब हमारी ये जान पे आने की बात है, हम गैस चैम्बर में रह रहे हैं, जहरीली हवाओं में सांस ले रहे हैं, तो हमें अपने को बचाना पड़ेगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा से ज्यादा सेवन करना पड़ेगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही हम ज्यादा से ज्यादा यूज करें। जैसे अब ये समय है, अक्टूबर का समय है, इसके बाद से हमको सतर्क रहना है। अक्टूबर के महीने के बाद से हमें जैसे जो भी घरेलू काम धाम है, पेंट है, रंग रोगन हम लोग दिवाली में कराते थे, अब इसको पोस्टपोन करना पड़ेगा। ये होली तक करें, क्योंकि ये समय हमारा बहुत, हमको 2-3 महीने बड़ा क्रूशियल है। इस समय हमारा जो इस समय ठंड पड़ने लगती है, हवाओं की स्पीड कम हो जाती है, स्मॉग के फॉर्म में 5-6 फीट पे जो एयर पोल्यूटेंट है वो रहते हैं, वो हमारे सांस के नली से, नाक के रास्ते से सीधे फेफड़े में जाते हैं। पराली का एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। पराली को हमको जितनी जल्दी हमको इसको कंट्रोल करना पड़ेगा, या उसका अच्छा उपयोग कर लें कि कैसे हम उसका और अच्छे से उपयोग करें जो जलाने के लायक ना हो। जलेगा तो उससे धुआं होगा। दिल्ली के आसपास सारे क्षेत्रों में उसी की वजह से ऐसा हो रहा है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो इधर शॉर्ट टर्म का है कि स्कूल बंद करके, लोगों से अपील करके ज्यादा से ज्यादा वो घर पे रहें, बहुत आवश्यक होने पे ही बाहर जाएं भी तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिक वाहन का उपयोग हमको करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक वाहन, गवर्नमेंट जितनी जल्दी इलेक्ट्रिक वाहन को पेट्रोल के कीमत पे या थोड़ा बहुत अंतर पे ला देगी तो लोग इलेक्ट्रिक वाहन की ओर जाएंगे। गाड़ियां तो लोग अब खरीदेंगे ही, इतने तेजी से लोग गाड़ियों को खरीद रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक वाहन को प्रमोट करना चाहिए। इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक बाइक, इसके लिए हमको प्रमोट करना पड़ेगा। और वो तभी होगा जब पेट्रोल वाहन से उसके रेट जो है लगभग बराबर हो जाएं, या थोड़ा बहुत अंतर होगा तो लोग खरीदेंगे। हम जब इन सब चीजों पर ध्यान देंगे तभी हम इस वातावरण के इस असुरक्षा से बच पाएंगे, इस जहर को लेने से बचाव हो पाएगा। बिल्कुल। और डॉक्टर विपुल, एक आखिर में मैं आपसे लोगों के लिए संदेश भी चाहूंगा, और आप बहुत जल्दी से ये भी बता दीजिए कि शुरुआती क्या बेसिक से इसके लक्षण हैं अगर पोल्यूशन बहुत ज्यादा किसी भी व्यक्ति के बॉडी में प्रवेश कर जाता है, क्या क्या इन्फेक्शन के लक्षण हो सकते हैं और करना क्या है? देखिए, जो पहली बात तो लक्षणों की बात की जाए तो जो गैसेस AQI के पैरामीटर्स को, जैसे AQI को डिसाइड करने के लिए, उसको मापने के लिए जिन गैसों का इस्तेमाल किया जाता है, जो इम्पोर्टेंट पॉल्यूटेंट्स हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये अल्टीमेटली ये सारे इरिटेंट्स हैं और ये एसिडिक गैस हैं। ठीक है। ओजोन है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग इरिटेंट है। ऐसे तो हम इसके बारे में हम छोटी कक्षाओं में बहुत पॉजिटिव चीजें पढ़ते हैं, तो वो सही जगह पे वो ठीक है, लेकिन जो हम इन्वायरमेंट है, वातावरण है, उस वहां पे वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, तो बहुत इरिटेटिंग जो है गैस है। तो बेसिकली सबसे पहले तो अगर हम देखें तो ओजोन की वजह से या इन गैसेस की वजह से आईज जो होती हैं उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग इरिटेशन होता है। जैसे अगर आप दीपावली के बाद जो है जस्ट दिल्ली में कभी जाएं तो वहां पे आपको, जैसे ही आप गाजियाबाद क्रॉस करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे कुछ अलग है। आंखों में जलन महसूस होने लगती है। आंखों में जलन, आंखों में जलन, और जो है सांस लेने में एक अलग सी तकलीफ महसूस होती है। कभी कुछ लोगों को सांसों में भी, सांस की नली में भी जलन जैसी महसूस होने लगती है। जो एज्मा के पेशेंट्स होते हैं या COPD के पेशेंट्स होते हैं या किसी भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के पेशेंट होते हैं, उनके सिम्टम्स एक्सरबेट हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं उन्हीं सेम दवाओं पे। तीसरी चीज ये है कि थ्रोट इरिटेशन, गले में भी जो है, जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसमें नेजल कंजेशन, थ्रोट इरिटेशन, ये सब सारे सिम्टम्स हैं जो कि एयर क्वालिटी के खराब होने पे सबसे पहले सामने आते हैं। संदेश के दृष्टिकोण से अगर एज ए फिजिशियन मैं संदेश देना ये चाहूंगा कि इस समय अगर आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट संबंधित कोई समस्या होती है तो उसका उपचार जल्दी से जल्दी शुरू करवाएं, क्योंकि ये समस्या शुरुआत होती है थ्रोट इंक्रीज इन रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से, जो कि इरिटेंट गैसेस की वजह से होती है, लेकिन उससे क्योंकि म्यूकोसल डिफेंस कमजोर हो जाता है, सेकेंडरी इन्फेक्शंस का रिस्क रहता है। तो अगर उसको अर्ली स्टेज में ट्रीट ना किया जाए तो
कई बार जो है फिर वो सीवियर इन्फ्लुएंजा या निमोनिया या इस तरह की चीजों के फॉर्म में आ जाते हैं, क्या स्पेशली इस मौसम में। तो एक तो एज ए फिजिशियन मेरा ये सुझाव रहेगा। दूसरी चीज एज अ पर्सन, एज अ सिटीजन मैं ये सबसे अपील करना चाहूंगा कि अपने बच्चों को और अपने मित्रों को, सबको सबसे पहली चीज आती है जागरूकता। हम अपने बच्चों को, जैसे हम लोगों को बचपन में स्कूल में जो है एक मॉरल साइंस की जो क्लास होती थी उसमें सिखाया जाता था, पढ़ाया जाता था, पेड़ पौधों को नहीं तोड़ना है, नुकसान नहीं पहुंचाना है, लगाने पे अप्रिसिएट किया जाता है। ठीक है। इन चीजों को प्रमोट करना चाहिए। जी जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। डॉक्टर विपुल आपका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर अजय आपका बहुत शुक्रिया। आप लोग ने समय दिया इंडिया न्यूज़ को और आपने इन बातों को बताया ताकि हमारे दर्शक भी, मुझे उम्मीद है, समझ पाए होंगे और अपना बेहद ख्याल भी रखेंगे। इस प्रोग्राम के माध्यम से हम आपसे यही अपील करेंगे कि उत्तर प्रदेश में कई ऐसे शहर हैं जहां पर AQI का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा ख़राब श्रेणी में पहुंच चुका है, इसलिए आप अपना बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।